जय हिंद साथियों, ये जो आप लोगों का है ये गुणनखंड का भाग 4 है। ठीक है, ये गुणनखंड का भाग 4 है। इसके पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर पढ़ा चुका हूँ। अगर आप वो वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो जा कर के ज़रूर देखें, तभी ये वीडियो लेक्चर देखें ताकि ये आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाए। चलिए समय लॉस ना करते हुए मैं शुरू करता हूँ। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है 25x² माइनस 23x माइनस का 2। इस प्रकार से अगर सब जगह इसमें माइनस लग जाए तब इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। 3 टाइप मैं बता दिया हूँ, 3 वीडियो लेक्चर मैं आपको पढ़ाया हूँ, 3 टाइप बताया हूँ जो अलग अलग तरीके से हैं। यहाँ पे आपका चौथा टाइप है। चौथे तरीके से आप पढ़ेंगे किस प्रकार से आपको गुणनखंड मिल रहा है। तो आपको मैं बताया था इस x² का गुणांक देखना है। तो x² गुणांक क्या है 25 और इस अचर पद में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 50 को देखेंगे किसके किसके पहाड़ा में आएगा, तो 25 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा। ठीक है, और 10 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आएगा। और बहुत सारे के पहाड़े में आएंगे, बस जनरली जहाँ तक हमको जाना है वहीं तक देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे क्या करने पर अचर पद जो होता है उसका हम साइन देख लेते हैं, चिन्ह देख लेते हैं। अचर पद जो दिया हुआ है उसका चिन्ह क्या है, तो उसका चिन्ह माइनस है। इसका मतलब इसे घटाने पर क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए। तो बीच वाला क्या है 23 है, इस चिन्ह से भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ 23 है यानी 25 माइनस 2। तो जब लिखेंगे आप 25 माइनस 2 तो कितना बचेगा 23 बचेगा। तो इस 23 के जगह पे अगर हम लिख दें 25 माइनस 2 तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है ना, लिख दें। चलिए अब आगे लिखते हैं, फिर लिख दीजिए 25x² माइनस ऐसे ही लगाए रहिए, 23 के जगह पे लिख दीजिए 25 माइनस 2 इंटू x है तो x माइनस 2 है तो 2। इतनी बात समझ में आ रही है, मुझे उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। 25x² है तो बाबू आप 25x² लिखिए माइनस, ये माइनस साइन से पहले इसमें गुणा कराइए। इधर से x गुणा कर लेगा, इधर से ये गुणा कर लेगा, माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस 25, इसके साथ x गुणा करेगा तो 25x हो जाएगा। चलिए फिर माइनस और माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 2 और x में गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x। अब माइनस 2 है तो 2। अब यहाँ से आप कॉमन लेना चालू करेंगे, 2 टर्म में डिवाइड करते हैं, इसे 2 टर्म में बांट करके उसके बाद से इसमें से हम क्या लेना चालू करते हैं, कॉमन लेना चालू करते हैं। अब देखिए यहाँ 25x है, इसमें भी 25x है, क्योंकि यहाँ 25 है तो 25 पहले कॉमन ले लीजिए आप। 25 ले लेंगे तो x बचा है आपका, यहाँ x कितना है 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो इस x को कॉमन ले लीजिए। जब कॉमन लेंगे 2 में से एगो x चला गया तो एगो x बचा है, माइनस है तो माइनस बचा है आपका। ठीक है, यहाँ पे 25 था, 25 भी बाहर चला गया, x था, x भी बाहर चला गया है, तो आपका बचा क्या, यहाँ कुछ नहीं बचा तो आप 1 मान लोगे। ठीक है, तो ये हो गया। मैं बताया था जो चिन्ह यहाँ होगा वही चिन्ह कॉमन लेते हैं। प्लस कॉमन, अगर प्लस चिन्ह है तो कोई इसमें चेंजिंग नहीं होता है, अगर माइनस चिन्ह है तो अंदर वाले चिन्ह में बदलाव आती हैं। तो यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस, इसमें देखिए 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें x है तो इसमें x है, तो x का कॉमन तो लेना नहीं है, लेकिन लेना किसका है 2 का। 2 कॉमन कर लें हम, इसमें से तो बचेगा x माइनस 1, ये जो आपका है ये बच जाएगा। तब देखिए यहाँ पे ये दोनों ये और ये एक जैसे है तो एक तो लिख दें x माइनस 1, और जो आप पे दिया हुआ है 25x यहाँ पे प्लस 2, ये जो आया यही आपका क्या है गुणनखंड है। अगर आपको चेक करना है कि आपने गुणनखंड सही किया है कि गलत किया है तो आपको चेक करने का मैं सिंपल तरीका बताया था, अंत का अंत में गुणा कराओ, अंत वाला आ जाएगा, साइन के साथ मतलब चिन्ह के साथ चेक करना है। तो प्लस माइनस में गुणा होगा तो माइनस आ गया, 2 एक कम 2 आ गया। फिर यहाँ पे पहले देखिए पहला वाला टर्म चेक कर लीजिए, x और 25x में गुणा होगा तो 25x² आ जाएगा, आ गया। तो ये जनरली आपका सही है। ठीक है, चलिए फिर आगे दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है y² माइनस 3y माइनस का 40। अब 40 को, अब y² का गुणांक क्या है 1 है, 40 और 1 में गुणा कराएंगे तो क्या आएगा 40 ही आपका आएगा। अब 40 को आप चेक करोगे कि 40 जो है ये किसके किसके पहाड़ा में आ रहा है, तो 10 के पहाड़ा में 40 आ रहा है 4 बार में। ठीक है, और 8 के पहाड़ा में आ रहा है 5 बार में, 20 के पहाड़ा में आ रहा है 2 बार में। मतलब जितने आपको लिखना है उतना लिख लीजिए, उसके बाद जो अपना काम करने हो कीजिए। यहाँ पे देखिए अचर पद जो दिया हुआ है इसका साइन क्या है, अगर माइनस है
तो इसे घटाने पर बीच वाला चाहिए, तो माइनस है आपका, तो घटाने पे क्या चाहिए, बीच वाला चाहिए, तो आप इसको घटाइए। 10 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 6, चूँकि 6 हमको चाहिए नहीं, 3 चाहिए। 8 में से 5 गया, यानी 8 में से आप माइनस कर देंगे 5 को, कितना बचेगा, 3। इसी 3 के जगह पे आप लिख सकते हैं 8 माइनस 5। नहीं मिला होता 3 तो नहीं, अभी तक चेक करते रहते हैं, ठीक है। तब यहाँ पे आइए, अब यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस, ये 3 के जगह पर हम लिख सकते हैं 8 माइनस 5, वाई है तो वाई, माइनस 40 है तो 40। इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। फिर आगे आइए, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर आपका दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर फिर माइनस प्लस, इधर से ये गुणा करेगा, इधर से ये करेगा, माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस, वाई और 8 में होगा तो क्या होगा, 8 वाई, माइनस माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 5 और वाई में होगा तो क्या हो जाएगा, 5 वाई, माइनस 40 है तो 40। अब कॉमन लीजिए 2 टर्म में बांट करके, वाई है इसमें भी वाई है तो वाई कॉमन ले लीजिए, तो बचेगा क्या आपका, वाई माइनस का क्या बचेगा, 8 प्लस, यहाँ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ लिखते हैं, प्लस है तो प्लस लिखिए, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 होने का मतलब 5 के पहाड़ा में 40 आता है, आता है तो बोलिए, उसमें आता है आपको। तो यानी 5 वाई है तो वाई लिखिए, यानी 5 यहाँ लिख दिया है, ब्रैकेट लगाइए, वाई है तो वाई लिखिए माइनस, इस 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 40 आएगा, 8 बार, तो ये आ गया आपका। अब देखिए ये दोनों एक जैसे हैं तो ये लिख, अगर ये एक जैसे नहीं आ रहे तो गलत है, मतलब प्लस चिन्ह भी चेक करना है। अब मान के चलिए यहाँ वाई प्लस 8 आ रहा है, वाई माइनस 8 रहते गलत हो जाएगा वो, ठीक है, वो को ऐसे नहीं लेंगे हम, गलत हो जाएगा वो। वाई माइनस 8 ऐसे लिख दीजिए, ये क्योंकि एक समान है। अगर अब इसके पास वाई लिखिए प्लस 5 है तो 5 लिखिए, ये आपका गुणनखंड हो गया। आंसर चेक करना मैं आपको बताया हूँ कि आंसर आप कैसे चेक करोगे, तो माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस, 8 पच्चीस का 40, लास्ट वाला आपने चेक कर लिया। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे जो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आगे क्वेश्चन हमारा है पी स्क्वायर माइनस 9p माइनस का 70। अब यहाँ पे आप खुद बताइए कितना होगा, कितना होगा भाई, कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 70 चेक कीजिए, 14 पचे क्या होगा 70, 10 सते क्या होगा 70, 70 एकम क्या होगा 70, 14 या माइनस है तो क्या करने पर, घटाने पर। अब देखिए 14 में से 5 गया, 9 आपका मिल गया ना, यानी इस 9 के जगह पर आप लिख सकते हैं 14 माइनस का 5, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, मैं आपको बार बार यही बात बताते आया हूँ। अब पी स्क्वायर माइनस 9 के जगह पर हम लिख दें 14 माइनस 5 इंटू पी है तो पी, माइनस 70 है तो 70। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई। चलिए माइनस, अब इसमें माइनस प्लस में गुणा होगा तो माइनस 14 और वाई पी के साथ कर लेगा तो 14p, माइनस माइनस में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 5 और p में होगा तो क्या आ जाएगा 5p, माइनस का 70 है तो 70। यहाँ से कॉमन लेना आप चालू करो, जब आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, p कॉमन लोगे क्योंकि इसमें अंक तो है नहीं, p कॉमन लोगे तो क्या बचेगा p माइनस का 14, यहाँ पे क्या लोगे आप प्लस 5 कॉमन लो तो p माइनस का 14, यहाँ पे 14 है, लाइनिंग देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, 14 लिखे हैं, p माइनस 14। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो एक ठो लिख दे p माइनस का 14, यहाँ पे हो जाएगा आपका p प्लस का 5। मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 30। अब आपके अंदर झंझट उठ रहा हो, सर यहाँ तो कोई अंक ना दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, यहाँ अगर कुछ नहीं है तो एक छिपा हुआ है, तो एक छिपा हुआ है यहाँ पे चेक करिए आप। तो आप देखिए 30 के किसके किसके पहाड़े में आते हैं, तब 5 छक्के 30, ठीक है, और 10 तिहाई 30, 15 दूने 30, ऐसे आते रहेगा जो जितने भी टेबल में आएगा वो। अब यहाँ पे देखिए घटाने पर क्या चाहिए हमको, 1 चाहिए, तो 5 में से इसको अगर लिख दे 6 गुणे 5 तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बच जाएगा आपका, यानी 6 माइनस 5 आप लिख सकते हैं, एक के जगह पे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए भाई, लिख सकते हैं ना। तो वाई स्क्वायर माइनस इस एक के इसके जो यहाँ पे एक गुणांक है इसका गुणांक मतलब इसके साथ गुणा जो कर रहा है, एक गुणा कर रहा है, उसके जगह पर हम लिख दे 6 माइनस 5 इंटू वाई है तो वाई माइनस 30 है तो 30, वाई स्क्वायर माइनस प्लस में गुणा होता है माइनस 6 और वाई 6 वाई हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 वाई तो 5 वाई, माइनस 30 है तो 30।
अब यहाँ पे आपको करना क्या है, y कॉमन ले लेना है। y कॉमन लेगो तो क्या बचेगा, y माइनस का 6 बच जाएगा, प्लस यहाँ 5 कॉमन ले लेगो तो y माइनस का 6 बच जाएगा। ये दोनों एक जैसे हैं तो एक तो लिख दें y माइनस 6, यहाँ पे आ जाएगा आपका y प्लस 5। मुझे उम्मीद है कि ये सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये सभी समझ में नहीं आया है, ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं है कि समझ में नहीं आया होगा, आप वीडियो पॉज करके वहाँ जो क्वेश्चन है इसको 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन बनाइए। अगर आपको गुणनखंड में क्वेश्चन बनाने हैं, कैसे क्वेश्चन बनाना सीखोगे, देखिए कैसे कैसे बनाओगे आप क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। क्वेश्चन बनाना मैं आपको मैं क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूँ। क्वेश्चन कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए। जैसे आपका जो दिया हुआ है, मान के चलिए आपका दे दिया है, ऐसे दिया हुआ था एक, जो इसमें से आप ही का दिया हुआ लिख लेते हैं, y² माइनस y माइनस का 30। इसका क्वेश्चन बनाना है इस टाइप से, अदर क्वेश्चन बनाने हैं। यानी 30 को देखिए किसके किसके, तो 6 के पहाड़े में 5 बार में आ रहा था, और 10 के पहाड़े में 3 बार में आ रहा था, 15 के पहाड़े में 2 बार में आ रहा था, 30 के पहाड़े में 1 बार में आ रहा था। ऐसे अब देखिए आप सब में से घटाइए, इसमें घटाइए तो एक क्वेश्चन बन गया पहला वाले के लिए। दूसरा वाले के लिए यही क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, y² माइनस 10 में से 3 गया, इस 10 में से 3 घटाइए, उसके सामने लिख दीजिए y के, ठीक है। 10 में से 3 जाएगा 7, y माइनस 30 आपका क्वेश्चन बनते जा रहा है। 15 में से 2 घटाइए यानी y² माइनस 13y माइनस 30, ये आपका क्वेश्चन है। अब लिखिए y² माइनस 29 y माइनस 30, ये आपका क्वेश्चन बनते जाए। इस प्रकार से जब आप क्वेश्चन बना के सॉल्व करोगे तो आपको वीडियो बहुत जल्दी समझ में आएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी आप समझ पाओगे। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा समझोगे, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार देख रहे हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि ऑल नोटिफिकेशन को जब आप प्रेस करोगे तो वहाँ पे मेरे वीडियो के जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, ताकि आप देख पाओ। आप इस वीडियो को शुरुआत से, अगर पहली बार देख रहे हो तो शुरुआत से देखो। वीडियो आपको पूरी तरीके से, मैं गारंटी से साथ कह सकता हूँ कि आपको गुणनखंड आ जाएगा। नहीं आता होगा, आपको कुछ नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको गुणनखंड आ जाएगा। बस आपको तो मेहनत करने हैं, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, थोड़ी सी मेहनत करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप दिन रात पढ़ो, आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी मेहनत करोगे आप, आ जाएगा आपको, ठीक है। इसमें मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो लेक्चर भाग नंबर 5 आएगी, भाग 5 आएगा। इसमें फिर इसके आगे का जो टॉपिक होगा वो पढ़ाएंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे। उसमें क्वेश्चन होगा जो आप लोग प्रैक्टिस करें। कमेंट करें यार, कोई आज तक पढ़ता, मुझे देखने के अनुसार वीडियो देख लेने के बाद आप पढ़ते नहीं हो। आप पढ़ोगे तभी तो सीखोगे, ठीक है। जब आप बढ़ोगे, यानी पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे बढ़ोगे यार। चेक कर लो, आप थोड़ी सी मेहनत करो। मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कमेंट करना ना भूलो। जो भी आपके मन में आया, जिस प्रकार से क्वेश्चन हो, उस क्वेश्चन को कमेंट जरूर करो, तब आपको समझ में आएगा और बेहतर, ताकि हमको मोटिवेशन मिलते रहेगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो यार, वीडियो देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो। लाइक भी कर लिया करो। जब लाइक कर लोगे तो उसी से मेरी मोटिवेशन, मेरे अंदर तभी तो आग लगता है, तभी तो मैं अच्छा और बढ़ाऊँगा और बेहतर पढ़ाऊँगा। पहले आप तो लाइक कर लिया करो वीडियो को कभी ना कभी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप पहली बार आए हैं, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको जांच कराने में दिक्कत हो रही है, सर कैसे मैं चेक करूं कि सही है गलत, मैं मेथड भी बताया हूं। अगर उससे भी आपको दिक्कत हो रहा है तो जो आपका स्क्रीन पे जो नंबर शो कर रहा होगा, ये स्क्रीन नहीं मैं लिख देता हूँ, 7522823798, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देना। इस नंबर पे जब आप व्हाट्सअप करोगे तो मैं चेक कर लूँगा उस क्वेश्चन को आप कैसे कर रहे हो, ठीक है। तो आपके आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भाग नंबर 5 में मिलता हूँ। ओके, थैंक्स।